हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार हमारे प्यारे साथियों। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे खाती मारा जाएगा, हौसला कहता देख लेंगे, बोलो जय झारखंड, जोहार झारखंड। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग झारखंड से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग को बता दिया जा रहा है कि उत्पाद सिपाही या अदर एग्जामिनेशन के लिए, जैसे क्षेत्रीय कार्यकर्ता वगैरह जो भी एग्जामिनेशन है, उसका लगातार पेपर में दे रहा है कि 3 महीना के भीतर, 3 माह के भीतर एग्जामिनेशन करवा दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग पूरा लगे रहिए, चाहे ठंड जैसा भी हो, लेकिन कंबल ओढ़ के लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग इस प्रकार, आज का प्रश्न है कि भीमकर्ण ने 1122 ईस्वी में चुटिया की जगह को नई राजधानी बनाया। बताइए चुटिया की जगह से कहाँ पे अपना नई राजधानी बनवाया था। ऑप्शन ए दोईसा में, ऑप्शन बी पालकोट में, ऑप्शन बी पालकोट में, ऑप्शन सी रातूगढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर फटाफट बताइए कि भीमकर्ण ने 1122 ईस्वी में चुटिया की जगह कहाँ पे अपना राजधानी बनाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भीमकर्ण ने 1122 ईस्वी में चुटिया की जगह पे खुखरा में बनाया था। कहाँ बनाया था? खुखरा में। खुखरा में अपनी नई राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासकों की प्रथम राजधानी सुत्यांबे तथा अंतिम राजधानी थी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासकों की प्रथम राजधानी सुत्यांबे तथा अंतिम राजधानी कहाँ थी? पालकोट, भैरव, पालकोट। ऑप्शन सी दोईसा, ऑप्शन डी रातूगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंतिम जो राजधानी उसका नाम पूछ रहा है कि रातूगढ़ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नागवंशी शासक के समय 1730 ईस्वी में बिहार के सूबेदार फर्रुखदौला ने छोटा नागपुर खास पर आक्रमण किया था? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि किस नागवंशी शासक के समय 1730 ईस्वी में बिहार के सूबेदार फारूकदौला ने छोटा नागपुर खास पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए यदुनाथ, ऑप्शन बी शिवनाथ शाह, ऑप्शन डी उदयनाथ शाह, ऑप्शन डी श्याम सुंदर शाह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिवनाथ शाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतिम नागवंशी शासक कौन था? फटाफट बताइए कि निम्नलिखित में से अंतिम नागवंशी शासक कौन था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यदुनाथ शाह, ऑप्शन बी शिवनाथ शाह, ऑप्शन सी उदयनाथ शाह, ऑप्शन डी श्याम सुंदर शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्याम सुंदर शाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के पलामू क्षेत्र में आरंभिक दिनों में किसने शासन किया? झारखंड के पलामू क्षेत्र में आरंभिक दिनों में किसने शासन किया? ऑप्शन ए रक्सेल, ऑप्शन ए रक्सेल वंश का, ऑप्शन बी चेरो वंश का, ऑप्शन सी सिंह वंश का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रक्सेल वंश का। ऑप्शन ए रक्सेल वंशों ने झारखंड के पलामू क्षेत्र में आरंभिक दिनों में शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्सेल कितनी शाखाओं में बटे हुए थे? फटाफट बताइए कि रक्सेल जो थे कितनी शाखाओं में बटे हुए थे। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2, 2 शाखा में बटा हुआ था। एक शाखा का नाम था देवगन शाखा और दूसरा शाखा का नाम था कुंडेलवा शाखा। क्या ऑप्शन ए होगा? 2 शाखा, पहला देवगन शाखा, दूसरा कुंडेलवा शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पलामू में रक्सेलों को पराजित कर चेरो वंश की नींव रखी थी? फटाफट बताइए कि किसने पलामू में रक्सेलों को पराजित कर चेरो वंश की नींव रखी थी। ऑप्शन ए साहेब राय, ऑप्शन बी रंजीत राय, ऑप्शन सी जय कृष्ण राय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, लेकिन कौन रखा था? तो 16वीं शताब्दी में चेरो ने रक्सेलों को पराजित कर अपने शासन व्यवस्था की नींव रखी। पलामू में चेरो वंश की स्थापना किसने रखा था? तो भागवत राय ने रखा था। किसने रखा था? भागवत राय ने 1572 ईस्वी में, 1572 ईस्वी में भागवत राय ने रखा था। भागवत राय ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम, जहांगीर शाह तथा फारूक सियर किस चेरो वंशी शासक के समकालीन थे? फटाफट बताइए कि मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम,
जहांदर शाह और फारूक सियर किस चेरो वंश के शासक के समकालीन थे? ऑप्शन ए रंजीत राय, ऑप्शन बी साहेब राय, ऑप्शन सी जयकृष्ण राय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साहेब राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चेरोवंशी शासक कौन था जिसने सरबुलंद खो से टोरी परगना छीनकर अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था? रंजीत राय ने, जयकृष्ण राय, साहेब राय की इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रंजीत राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1722 ईस्वी में 1722 ईस्वी में रंजीत राय की हत्या करके किसने पलामू राज्य की सत्ता अपने हाथों में ले ली थी? ऑप्शन ए अलीवर्ती खान ने, ऑप्शन बी जयकृष्ण राय ने, ऑप्शन सी काशीनाथ सिंह ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयकृष्ण राय ने। जयकृष्ण राय ने हत्या करके, रंजीत राय की हत्या करके पलामू राज्य की सत्ता अपने हाथों में ले लिया था। किसने? जयकृष्ण राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों द्वारा पलामू के चेरो राज्य पर मुगलों द्वारा पलामू के चेरो राज्य पर अंतिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए फरुखदौला के द्वारा, ऑप्शन बी अलीवर्दी खान के द्वारा, ऑप्शन सी सर बुलंद खान के द्वारा, ऑप्शन डी हिदायत अली खान के द्वारा। तो मुगलों द्वारा पलामू के चेरो राज्य पर अंतिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका ऑप्शन डी होगा आंसर, हिदायत अली खान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना काशीनाथ सिंह द्वारा कब की गई थी? 7वीं सदी में, 8वीं सदी में, 9वीं सदी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना दर्प नारायण सिंह ने कब किया था? ऑप्शन ए 1200 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1205 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1208 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1212 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1205 ईस्वी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशीराम सिंह किस मुगल शासक के समकालीन थे? फटाफट आंसर दीजिए इसका कि काशीराम सिंह किस मुगल शासक के समकालीन थे? ऑप्शन ए मोहम्मद आजम शाह के समकालीन, ऑप्शन बी जहांदर शाह के समकालीन, ऑप्शन सी फारूक सियर के समकालीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि काशीराम सिंह जो थे मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम के समकालीन थे। काशीराम सिंह जो थे वो मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम के समकालीन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह वंश का वह शासक कौन था? सिंह वंश का वह शासक कौन था जिसके अत्याचार से तंग आकर भूइयां जनजाति के लोगों ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? ऑप्शन ए अर्जुन प्रथम, ऑप्शन बी जगन्नाथ सिंह प्रथम, ऑप्शन सी जगन्नाथ सिंह द्वितीय, ऑप्शन डी अर्जुन सिंह द्वितीय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी जगन्नाथ सिंह द्वितीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ सिंह द्वितीय के बाद सिंह वंश की दूसरी शाखा का शासक कौन बना? ऑप्शन ए अर्जुन सिंह द्वितीय, ऑप्शन बी जगन्नाथ सिंह द्वितीय, ऑप्शन सी पुरुषोत्तम सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुरुषोत्तम सिंह ने बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में किनके शासनकाल में हो एवं कोल जनजातियों द्वारा पुरहाट क्षेत्र में उपद्रव मचाया गया था? ऑप्शन ए दर्पनाथ सिंह, ऑप्शन बी अर्जुन सिंह द्वितीय, ऑप्शन सी जगन्नाथ सिंह चतुर्थ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जगन्नाथ सिंह चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरायकेला राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि सरायकेला राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर बताइए। ऑप्शन ए विक्रम सिंह, ऑप्शन बी अर्जुन सिंह द्वितीय, ऑप्शन सी जगन्नाथ सिंह चतुर्थ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विक्रम सिंह के द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी? दलेल सिंह, हेमंत सिंह, बागदेव सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्थान किसके शासनकाल में हुआ था? तेज सिंह, दलेल सिंह, हेमंत सिंह, बागदेव सिंह। फटाफट इसका आंसर दीजिए कि रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्थान किसके शासनकाल में हुआ था? फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो ऑप्शन बी दलेल सिंह के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का सर्वप्रथम प्रवेश कब हुआ था?
ऑप्शन ए 1763 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1767 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1769 ईस्वी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन बी 1767 ईस्वी में। कब? 1767 ईस्वी में, क्योंकि 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। उसके बाद 1767 ईस्वी में भेजा गया, मतलब फारुखसियर को सबसे पहले भेजा गया था, ठीक है। और 1767 में ही ढाल विद्रोह हुआ था, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिदनापुर क्षेत्र में कब अपना आधिपत्य स्थापित किया था? फटाफट बताइए, मिदनापुर क्षेत्र को कब अपना आधिपत्य स्थापित किया था? 1750 में, 1755 में, 1758 में, इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर दीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मिदनापुर ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से क्यों कोई नहीं, क्योंकि 1760 ईस्वी को अपना आधिपत्य स्थापित किया था मिदनापुर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कब किया था? 1760 ईस्वी में, ठीक है। और जनवरी 1767 ईस्वी में फर्ग्यूसन, ठीक है, फर्ग्यूसन को इस राज्य में नियमित कर वसूलने एवं इन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए सिंहभूम पर आक्रमण हेतु भेजा था। और इस प्रकार फर्ग्यूसन जो था वो 22 मार्च 1767 ईस्वी को घाटशिला के महल पर आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1768 ईस्वी में, कब? 1768 ईस्वी में किसने अंग्रेजों विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसे ढाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है? फटाफट बताइए कि ढाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है, किसने किया था? ऑप्शन ए जगन्नाथ ढाल, ऑप्शन बी जयनाथ ढाल, ऑप्शन सी अभिराम ढाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर फटाफट बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जगन्नाथ ढाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सरायकेला खरसावां के साथ अंग्रेजों ने संधि की थी? फटाफट बताइए कि सरायकेला खरसावां के साथ किस वर्ष संधि किया था? 1790 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में, 1795 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने कौन से युद्ध के पश्चात सिंहभूम को कंपनी के नियंत्रण में लाने का निर्णय लिया? ऑप्शन ए प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन बी द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन सी तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे हो और अंग्रेजी सेना के बीच लड़ाई लड़ी गई थी? ऑप्शन ए सकरी नदी, ऑप्शन बी रोरो नदी, ऑप्शन सी अजय नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोरो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अंग्रेजी सेना का यहाँ पे विजय हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना का प्रवेश हो क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन ए 1811 में, ऑप्शन बी 1821 में, ऑप्शन सी 1825 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1821 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष खरसावां को ईस्टर्न स्टेट एजेंसी के नियंत्रण में रखा गया था? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1932 में, ऑप्शन सी 1933 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1920 में रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा 20 फरवरी 1771 ईस्वी को पलामू पर अधिकार कर लिया था? किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा 20 फरवरी 1771 को पलामू पर अधिकार कर लिया था? कैप्टन कैमक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, लेफ्टिनेंट मिलार्ड ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैप्टन कैमक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल राय पलामू का शासक कब बना? फटाफट बताइए कि गोपाल राय पलामू का शासक कब बना था? 1 जुलाई 1761 को, 1 जुलाई 1771 को, 1 जुलाई 1781 को, 1 जुलाई 1791 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 जुलाई 1771 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू शासक जयनाथ सिंह और टॉमस रॉकेट के मध्य युद्ध कब हुआ था? अप्रैल 1772 में, मई 1772 में, जून 1772 में, जुलाई 1772 में। तो इसका सही आंसर है कि अप्रैल 1772 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिंहभूम सिंहभूम पर सिंहभूम पर अंग्रेजों की विजय के बाद छोटा नागपुर खास पर अधिनियम प्रारंभ हुआ। उस समय छोटा नागपुर खास पर किसका शासन था? जयनाथ सिंह का, ऑप्शन बी शरद चंद्र का, ऑप्शन सी मुकुट राय का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उस समय जो था वो नागवंशी शासक दर्पनाथ शाह का था। ठीक है, दर्पनाथ शाह का शासन था, दर्पनाथ शाह का शासनकाल था, इसलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पनाथ शाह ने कंपनी की अधीनता को स्वीकार करते हुए कितने रुपये वार्षिक दर देना प्रारंभ कर दिया था? ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 12,000, ऑप्शन सी 15,000, ऑप्शन डी 18,000। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 12,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा रामगढ़ राज्य पर कब आक्रमण किया गया था? फटाफट बताइए कि अंग्रेजों द्वारा रामगढ़ राज्य पर कब आक्रमण किया गया था? 1765 ईस्वी में, 1770 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1772 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1774 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा किसे रामगढ़ का शासक नियुक्त किया गया था? 1774 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा किसे रामगढ़ का शासक नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए मुकुंद सिंह, ऑप्शन बी जयनाथ सिंह, ऑप्शन सी तेज सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेज सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? संथाल परगना क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन को, ऑप्शन बी कैप्टन कैमक को, ऑप्शन सी मेलाड को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि डॉक्टर ग्रेबियल बाउघटन को किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी, क्योंकि वहां पे किया गया था किसको? डॉक्टर ग्रेबियल बाउघटन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजमहल को बंगाल की राजधानी के रूप में बनाया गया था? ऑप्शन ए 1562 में, ऑप्शन बी 1572 में, ऑप्शन सी 1582 में, ऑप्शन डी 1592 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1592 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष मराठों ने राजमहल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? फटाफट बताइए कि किस कौन सा वर्ष में मराठों ने राजमहल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? ऑप्शन ए 1732 में, ऑप्शन बी 1742 में, ऑप्शन सी 1752 में, ऑप्शन डी 1762 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1742 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था? फटाफट बताइए कि झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था? ऑप्शन ए फर्ग्यूसन, ऑप्शन बी ग्राबियल बाउघटन, ऑप्शन सी चैपमैन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चैपमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को मानभूम में प्रवेश करने में कितने वर्ष का समय लगा था? फटाफट बताइए कि मानभूम में प्रवेश करने में कितना समय लगेगा? तो लगा था 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष की इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 20 वर्ष लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी ने राजस्व वसूली के लिए बलरामपुर में एक थाने की स्थापना की थी? ऑप्शन ए रेजिडेंट वेबर ने, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट गुडियार ने, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट दुमजोर ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर नाम क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। तो फर्ग्यूसन द्वारा बलरामपुर में एक थाने की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? फर्ग्यूसन के द्वारा। राजस्व वसूली के लिए फर्ग्यूसन जो था ना, उसी के द्वारा बलरामपुर में एक थाना की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में रांची क्रांतिकारियों का केंद्र बन गया था? किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में रांची क्रांतिकारियों का केंद्र बन गया था? फटाफट इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन ए निर्मल चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी गणेश चंद्र घोष, ऑप्शन सी राम विनोद सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गणेश चंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी क्रियाकलापों के प्रसार के लिए स्वर्ण संघ संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी देवघर, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवघर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने गिरिडीह में खंभों पर आवर स्वाधीन स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे चिपकाए थे? ऑप्शन ए राम विनोद सिंह, ऑप्शन बी गणेश चंद्र घोष, ऑप्शन सी निर्मल चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निर्मल चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग स्थित सत कोलंबस कॉलेज के छात्र राम विनोद सिंह को क्रांतिकारियों से संपर्क रखने के आरोप में कब गिरफ्तार किया गया था? फटाफट बताइए इसका आंसर। 14 अक्टूबर 1918 को, 14 नवंबर 1918 को, 14 दिसंबर 1918 को, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 दिसंबर 1918 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग का जातिन बाघा किसे कहा जाता है? फटाफट बताइए कि हजारीबाग का जातिन बाघा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर यदु गोपाल मुखर्जी को, ऑप्शन बी गिरीश चंद्र नाथ मुखर्जी को, ऑप्शन सी निर्मल चंद्र बनर्जी को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हजारीबाग का जातिन बाघा जो है राम विनोद सिंह है। कौन है? राम विनोद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता रक्त रंजित क्रांति से ही संभव है, यह घोषणा किसने की थी? फटाफट बताइए कि भारत की स्वतंत्रता रक्त रंजित क्रांति से ही संभव है, यह घोषणा किसने किया था? गिरिनाथ बनर्जी ने, ऑप्शन बी यदु गोपाल मुखर्जी ने, ऑप्शन सी राम विनोद सिंह ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गिरिनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में, कब? 1917 ईस्वी में लंदन से वापस रांची लौटने पर किसने गांधी जी को रांची आने का निमंत्रण दिया था? ऑप्शन ए गुलाब तिवारी ने, ऑप्शन बी बारेश्वर राय ने, ऑप्शन सी रामदीन पांडे ने, ऑप्शन डी श्याम कृष्ण सहाय ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्याम कृष्ण सहाय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू में रॉलेट एक्ट का पुरजोर विरोध किसने किया था? फटाफट बताइए कि पलामू में रॉलेट एक्ट का पुरजोर विरोध किसने किया था? ऑप्शन ए गुलाब तिवारी ने, ऑप्शन बी बोरेश्वर राय ने, ऑप्शन सी राम नारायण सिंह ने, ऑप्शन डी रामदीन पांडे ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामदीन पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाका स्थित विद्यार्थी परिषद का शाखा झारखंड में कहाँ स्थापित थी? फटाफट बताइए कि ढाका स्थित विद्यार्थी परिषद की शाखा झारखंड में कहाँ स्थापित थी? ऑप्शन ए देवघर, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने रांची स्थित अंजुम इस्लामिया तथा मदरसा इस्लामिया की नींव कब रखे थे? 1916 में, 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, कब रखे थे? फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। आप लोग को जिनको जिनको टेस्ट मारना होगा, मात्र 50 रुपया में 20 टेस्ट मिलेगा। ठीक है, मात्र 50 रुपया में 20 टेस्ट मिलेगा। जिनको जिनको लेना होगा स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग को यदि कोई परेशानी है तो भी मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी इंफॉर्मेशन से कोई परेशानी है, या तो अपना सिलेबस से किसी तरह का कोई परेशानी है, या आप लोग को कोई सिलेबस में कमी रह गया, कहीं कोई त्रुटि रह गया है, तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, और यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं हम लोग।